पूरे विश्व में कोरोना वायरस का खतरा और डर फैला हुआ है और इससे हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। क्या है कोरोना वायरस, कैसे बचे और क्यों इससे डरने की ज़रूरत है? इन तमाम सवालों के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर करण मदान, एसोसिएट प्रोफेसर एम्स सीधे हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, सभी के मन में ये प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस कोविड-19 जिसकी बात की जा रही है, वो क्या है? कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है। ह्यूमंस में, इंसानों में कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती रही हैं। तो अब तक जो ह्यूमंस में कोरोना वायरस रिपोर्ट करे गए हैं उनमें से 7वां कोरोना वायरस है अगर हम बात करें। 4 तरह के कोरोना वायरस हैं जो नॉर्मल खांसी ज़ुकाम और उस तरह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस में सर्कुलेट करते रहते हैं। उसके बाद जो कोरोना वायरस आए उसमें एक सार्स वायरस आया, फिर एक मर्स कोरोना वायरस आया जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। उस सब के बाद अब ये जो है इसको सार्स कोरोना वायरस 2 भी कहते हैं, जिसका नाम डब्ल्यू एच ओ ने अब इस बीमारी का नाम कोविड-19 किया है। तो ये बेसिकली एक नया तरह का कोरोना वायरस है जिसकी इन्फेक्शंस देखने में आई हैं। और वो हमारे इसमें क्या कहते हैं, कई लोगों में सांस की तकलीफ़ और ये देखने को मिल रही है। सर, जैसा आपने कहा कि एक नए तरीके का वायरस जिसको डब्ल्यूएचओ ने मुहर भी लगा दी, ये कितना खतरनाक है और अगर ये बहुत खतरनाक है तो कैसे समझें? देखिए, जो भी अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं डेटा पे, जो पेशेंट्स किस तरह से ये उनका डिजीज़ किस तरह बिहेव कर रहा है, तो देखने में यही आया है कि नियरली 3/4 लोगों में जो इलनेसेस हैं वो माइल्ड इलनेसेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें प्रॉब्लम नहीं होती और ये सेल्फ लिमिटिंग होके ठीक हो जाते हैं। बाकी कुछ प्रोपोर्शन पेशेंट्स में जो बीमारी है वो सीवियर डिजीज़ का भी फॉर्म ले सकती है। जिन चीज़ों के बारे में हम वरिड हैं वो होता है कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी फेलियर हम कहते हैं, कि जिन और लंग्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस तरह के मरीजों को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, वो एक चिंताजनक सिचुएशन राइज करती है। बट वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि करीब 6 से 7% मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और जहाँ तक कि रिपोर्ट्स ऑफ मोर्टेलिटी की बात है, कि वो जो रिस्क है अराउंड 2.5 से 3% के अराउंड रिपोर्टेड है। तो देखा जाए तो ये वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह होता है उसी तरह के अप्रॉक्सीमेट डेटा है, बट चूंकि न्यू वायरस है तो इसके किस तरह से वो रहेगा वो देखने आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की, यानी कि अगर हम आसान शब्दों में ये कहें तो स्वाइन फ्लू जिस तरीके से रहा उस तरीके का ही सिम्टम है सर। लेकिन फिर बात वही घूम के आ रही है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में हर जगह जगह पर पाया जा रहा है, भारत में भी 5 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कैसे समझें कि कोरोना वायरस के हम शिकार हो चुके हैं? और आपने कहा कि कुछ माइल्ड होते हैं लेकिन जिनको सीवियर होता है उनकी एज ग्रुप क्या है? तो देखिए, जो कि लक्षण इस बीमारी के हैं समझना ज़रूरी है। सबसे कॉमन लक्षण होते हैं बुखार जैसे फीवर, और खांसी आना, और फटीग जैसे थकान है, ये कॉमन सिम्टम है। और खांसी जैसे ज़ुकाम या नाक बहना और छींके आना, ये और सिम्टम है। तो जो लक्षण हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं फ्लू या जो कॉमन कोल्ड कहते हैं उसके जैसे सिम्टम्स हैं, और इन्फ्लुएंजा से बहुत मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। जिन लोगों में सिम्टम ज़्यादा होते हैं उसके लिए हमारे जैसे बहुत ज़्यादा सांस फूलना, जिनमें लंग्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत देनी पड़ती है, वो एक ज़्यादा चिंताजनक सिम्टम होते हैं। उम्र क्या है सर? क्या छोटे बच्चों में ज़्यादा रिस्क है या फिर किस उम्र में कहें कि इसमें रिस्क ज़्यादा है और फिर हम बचाव कैसे करें? देखने में जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने में आई है कि बच्चों में जो केसेस हैं वो बहुत कम रिपोर्ट किए गए हैं। और बच्चों की जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बच्चों में कोरोना वायरस की प्रोफाइल देखी गई थी, उसमें ये देखा गया था कि बच्चों की इलनेसेस यूजुअली माइल्ड थी। जिनमें बुखार भी हुआ वो ऑन एन एवरेज 1 से 2 दिन में ठीक हो गया, और यूजुअली बच्चों में ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिली। जो देखने की इंपॉर्टेंट बात ये मिली कि कई बच्चों में जो वायरल शेडिंग हम कहते हैं, कि बच्चे जो इन्फेक्टिविटी होती है वो उनके खांसी के स्पूटम के सैंपल में या उनके स्टूल के सैंपल में ये 15 से 20 दिन तक भी डिटेक्ट किया गया, जिसका मतलब है कि कुछ लंबे समय तक बच्चे इन्फेक्टिव रह सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। पर बच्चों में पर से बीमारी इतनी सीवियर नहीं देखने को मिली। जो सीवियर देखने को मिला है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है और जिनको कोमॉर्बिडिट जैसे शुगर या फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स या और बीमारियां हैं, उनमें जो मोर्टेलिटी और सीवियर डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। जो अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर से की उम्र के जो मरीज़ थे उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। प्रिकॉशन सर। प्रिकॉशन सबसे बड़ी यही है जो डब्ल्यू ने भी कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है वो अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये रहेगी, बिकॉज ये वायरस जो है ये सेंसिटिव होता है सोप की वजह से, जो इसकी लिपिड लेयर होती है। जब आप साबुन से हाथ धोते हैं तो वायरस किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर खांसी ज़ुकाम है या
तो आप अपने से दूसरों को प्रिवेंट होने को बचाएं। जिन मरीज़ हैं उनको मास्क का प्रयोग ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन जनरल पब्लिक, बिकॉज अगर जिसको सिम्टम है वो मास्क लगा के रखेगा तो बाकियों को स्प्रेड कम करेगा। बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाथ धोएं, अपनी डाइट का एक नॉर्मल ख्याल रखें और अवॉइड करें कि अननेसेसरी अपनी आँखों, नाक और मुंह के पास हाथ ना लगाएं जब तक ज़रूरत नहीं आपने हो। बड़ा अहम जानकारी दी कि सभी लोगों को मास्क ना पहने, क्योंकि अभी जो माहौल है, जो पैनिक है, जो हैप्पीज़ार्ड है, एक डर है, एक खौफ है। क्या वो ठीक है? आई थिंक इसमें इमिजिएटली पैनिक की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबके लिए एक्चुअली मास्क डालना एक तो फिजिबल भी नहीं है और उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी भी 100% नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मरीज़ हैं वो अगर एक मास्क यूज़ करते हैं वो ज़्यादा लाभदायक होगा रादर देन एक जनरल पब्लिक के यूज़ करने से, बिकॉज मास्क एक तो एक्चुअली पूरी तरह इफेक्टिव भी नहीं होते, उनको डालना भी मुश्किल होता है। और उसको अगर आप डाल के आप ये सोचें कि बाकी प्रिकॉशंस आप नहीं बरतेंगे और इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएगा, वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो इम्पॉर्टेंट ये हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान जी। रखें। इस जिस तरीके का माहौल है सर, जिस तरीके का डर और खौफ बना है, बेशक आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को करने ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि काऊ डंग का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस जो है वो मर जाएगा और इस तरीके की चीज़ें। क्या ये साइंटिफिकली सही है? आई थिंक एक नया वायरस है अभी, इन जो ऑल्टरनेटिव आप चीज़ें बता रहे हैं उनका कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं है कि वो किस तरह एक्ट करते हैं। जो हमारे को जो इस तरह की वायरल इलनेसेस में जो टाइम टेस्टेड जो प्रिकॉशंस हैं वो हमको बरतनी चाहिए और हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति जिनको फ्लू जैसे या इस तरह के सिम्टम्स हैं वो बाकी लोगों से अपना यानी कांटेक्ट यानी मिनिमाइज डॉक्टर करें। साहब, हम ये कहें कि इन तरीकों के नुस्खे और इस तरीके की जो बताए जा रहे हैं चीज़ें, उससे अभी बचने की ज़रूरत है या फिर इसको भी एक तरीके से देखा जाना चाहिए? आई थिंक हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बाकी ऑल्टरनेटिव चीज़ें जैसे आप बात कर रहे हैं अभी हमको और देखना पड़ेगा उनका, कुछ हमारे पास एविडेंस नहीं है वो किस तरह काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही कि हाइजीन बरतें, साफ़ सफाई रखें और अगर आपको कुछ ऐसे सांस के सिम्टम्स हैं तो बाकी लोगों से अपना कांटेक्ट मिनिमाइज करें ताकि आप बाकियों को इन्फेक्शन स्प्रेड ना करें। डॉक्टर साहब, आपको सभी सुन रहे हैं इस वक्त और सभी यही चाह रहे होंगे कि एक सही निर्देश, एक सही माध्यम बताया जाए। जो लोग आपको सुन रहे हैं और जिनको थोड़ी भी ऐसी लग रही है कि कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं, वो सीधे पहले क्या करें? आई थिंक सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो माइल्ड सिम्टम जैसे कि किसी नॉर्मल खांसी या ज़ुकाम जिस तरह का होता है उस तरह से रिकवर कर जाते हैं। अगर आपको जैसे सिम्टम्स है कि बहुत ही तेज़ बुखार है, ज़ुकाम और खांसी के साथ और गला दर्द, इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि सीवियर हैं और सांस फूलने में तकलीफ़ हो रही है, तब आपको ज़रूर मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से आपकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने पूरी तफ्तीश से बताया कि किस तरीके से कोरोना वायरस को डिटेक्ट करते हैं, किस तरीके से इसका सिम्टम होता है और क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। ऐसे में ज़रूरी ये है कि पैनिक ना हो, घबराएं नहीं और सतर्क रहें, ताकि कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से आप लड़ सके। कैमरा पर्सन बीर सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।